अगेन स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यू विद +2 फिज़िक्स। +2 फिज़िक्स में हम आज का टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करने जा रहे हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जैसे कि जनरली गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू डिटेक्ट ए वेरी स्मॉल करंट इन ए सर्किट। कि ये एक ऐसा डिवाइस है दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट ए वेरी स्मॉल करंट इन सर्किट। जबकि अमीटर क्या करता है? अमीटर लार्ज करंट को मापता है, जबकि गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को मापता है। तो +2 फिज़िक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज़ a device used to detect a very small current in a circuit. अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो हमने टॉर्क का आर्टिकल किया हुआ है कि व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क, दैट इज द प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड अपॉन द principle that when a current carrying rectangular coil is placed in uniform magnetic field, it will experience the torque। ये क्या एक्सपीरियंस करेगी? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। कौन? जब हम लोग किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को कहाँ रखेंगे? करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। जो हमने पिछला आर्टिकल किया हुआ है कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द केस। नाउ नेक्स्ट इज type of moving coil galvanometer। टाइप क्या है? पहली टाइप है इसकी सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। suspended type moving coil galvanometer। और सेकंड जो है pivoted type moving coil galvanometer।
पिवटेड क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारा, हमने पार्कों में भी देखा हुआ है, बच्चे झूलते हैं, ऐसे एक झूला होता है और ये पॉइंट कॉन्टैक्ट के ऊपर होता है। ये देखो पॉइंट कॉन्टैक्ट के ऊपर होता है, कभी यहाँ बैठते कभी यहाँ ऊपर नीचे। तो ये जो पॉइंट कॉन्टैक्ट है दैट इज पिवटेड। तो ये पिवटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हुआ, जिसमें हम लोग सिलेंडर के ऊपर जो कि सॉफ्ट आयरन कोर का बना होगा उसके ऊपर कॉपर की वायर को लपेटेंगे और उसको पिवटेड कर देंगे। पिवटेड ऐसे कि वो पॉइंट कॉन्टैक्ट पे आए और वही पॉइंट कॉन्टैक्ट पर ही वो अपना वो फोर्स एक्सपीरियंस करे। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, या टॉर्क एक्सपीरियंस करे। ये सिचुएशंस हैं कि कॉइल को अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हुआ। और दूसरा, अगर आप पिवटेड कर रहे हैं उसको, कि आप किसी तीखी नोक के ऊपर उस सिलेंडर को रख रहे हैं जिसके ऊपर वो कॉइल लपेटी हुई है, तो वो पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो इट विल बी ए पिवटेड टाइप moving coil galvanometer. So we are going to explain first of all suspended type galvanometer. तो हम पहले सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर को एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शंस को, फिर उसके बाद हम पिवटेड टाइप को एक्सप्लेन करते हैं और फिर लास्ट में इसकी थ्योरी करेंगे। तो पहले क्या है हमारे पास? सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या है कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं ये और इसको नॉन मेटालिक फ्रेम, जिसके पास नॉन मेटालिक फ्रेम है और उसके अंदर क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है। ये मान लो ये नॉन मेटालिक फ्रेम है और इसके अंदर क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है। उसके ऊपर इस कॉइल को बाउंड कर देते हैं। किसको? ABCD कॉइल को। और फिर इस कॉइल को हम, ये टॉर्शन अहेड है, इसको हम लोग एक वायर से सस्पेंड करते हैं। ऐसे वी आर सस्पेंडेड, ऐसे वायर से सस्पेंड करते हैं और यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा देते हैं वायर के ऊपर। और ये क्या है? ये टॉर्शन अहेड है। और ये वायर जो बनी हुई है दैट इज मेड ऑफ फास्फर ब्रॉन्ज से बनी हुई है, फास्फर ब्रॉन्ज से बनी हुई है। और इसको सस्पेंड जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? ये सस्पेंड किया गया है 2 स्ट्रॉन्ग पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये स्ट्रॉन्ग पोल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, इनके बीच में इसको सस्पेंड किया हुआ है। अब क्या है कि इसका जो दूसरा सिरा है वो किसका? कॉइल का। दैट इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, फिक्स्ड स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया गया है कॉइल का। अब यहाँ जो ये सारी की सारी अरेंजमेंट that is enclosed in a non-magnetic case to avoid the air disturbance। एयर डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए सारी की सारी अरेंजमेंट जो है
नॉन मैग्नेटिक केस में इनक्लोज्ड कर दी गई है। और यहाँ पर जो ये वायर है, यहाँ से एक वायर, एक कनेक्शन लिया हुआ है ऐसे, और फिर ये यहाँ पर जो सर्किट के लिए अगर इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पर हमारा बैक साइड में ये स्क्रू होंगे जिससे हम उसको कनेक्ट करेंगे। और दूसरा यहाँ से कनेक्शन लिया गया है ऐसे, इस सिरे से वायर के दूसरे या स्प्रिंग से ले लो, और ये यहाँ पर ये स्क्रू हैं, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया गया है, ये T1 T2। बाकी हो सकता है कि यहाँ पर लेवलिंग स्क्रू भी लगाए हों, लेवलिंग स्क्रू लेवल करने के लिए, इसको लेवल करने के लिए कई बार ऊपर नीचे होता है और कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली पैरेलल नहीं होती, तो कई बार ये स्क्रू भी लगते हैं। तो ये सारा क्या है, ये हमारा स्प्रिंग है और ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, और यहाँ जो है यहाँ सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंडेड है। तो ये सारी की सारी जो है फास्फोर ब्रॉन्ज वायर से बनी हुई है। ये प्लेन मिरर है, और ये सर्किट के लिए स्क्रू हैं। तो इस ढंग से अब देखो है क्या इसमें, इट कंसिस्ट, ये कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग coil bounded over the, या करंट नहीं लिखेंगे इसमें, रेक्टेंगुलर कॉइल लिखेंगे, बाद में आप लोग इसमें करंट पास करेंगे जब इसको सर्किट में। इट कंसिस्ट ए रेक्टेंगुलर कॉइल बाउंडेड ओवर नॉन मेटेलिक frame having soft iron core, जिसकी क्या सॉफ्ट आयरन कोर है, सस्पेंडेड विद फास्फर ब्रॉन्ज वायर फ्रॉम टॉर्शन अहेड, टॉर्शन अहेड से ये सस्पेंड की गई है, किससे की गई है, फास्फर ब्रॉन्ज वायर से। अंडरस्टैंड, हैविंग प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इसके ऊपर एम लगाया हुआ है, किसके बीच में, इन द पोल ऑफ, इन द पोल्स ऑफ, इन द कनकेव करना, ये इन द कनकेव पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, कनकेव पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कनकेव पोल्स के बीच में। इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर कॉइल बाउंडेड ओवर द नॉन मेटालिक फ्रेम having soft iron core suspended with phosphor bronze wire from torsion head having plane mirror M in concave
पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्या है कि दूसरा एंड किससे जुड़ा हुआ है, अनदर एंड ऑफ कॉइल connected to fixed spring system, फिक्स्ड स्प्रिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वन एंड ऑफ कॉइल connected to T1 and another to T2 screw, whole arrangement enclosed in a non-magnetic केस। नॉन मैग्नेटिक केस में ये इनक्लोज्ड है। कौन, होल अरेंजमेंट, सारी की सारी अरेंजमेंट। आप देखो ये तो हो गया हमारा सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब करेंगे पिवट टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और थ्योरी दोनों की क्या है, सेम है। पिवट टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेकंड है पिवटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब पिवटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जैसे ये दो कनकेव पोल हैं ये, और ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ सिलेंडर है। अब ये पिवटेड कर दिया गया, सेंटर से ये पिवटेड है, और यहाँ पिवटेड का मतलब इसको ही ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इस पोर्शन के ऊपर रखा हुआ है, सूली के ऊपर, और यहाँ पर ये कॉइल लगाई हुई है, इसके बाउंडेड की हुई है इसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। और इसका एक सिरा जो है ये पॉइंटर के साथ अटैच कर दिया गया है, और पॉइंटर जो है वो स्केल, लीनियर स्केल के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, जो आपकी लैब में अक्सर देखे गए हैं ऐसे। ऐसे तो ये 0 1 जो भी है ऐसे 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 आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। तो दूसरा एंड जो है वो इसका स्प्रिंग सिस्टम से अटैच है ऐसे, और होल अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड इन नॉन मैग्नेटिक केस, ऐसे इसको कर सकते हैं। स्क्रू इसके बैक में लगा सकते हैं। तो ऐसे ये एक प्रकार का पिवटेड हो गया है। तो इन पिवटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, coil of copper is bounded over the cylindrical soft iron core which is जो क्या है, पिवटेड है, पिवटेड
between two poles of strong electromagnet. स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में ये क्या है, पिवटेड है. ए लाइट पॉइंटर अटैच्ड है किसके साथ, टू इट्स वन एंड, इसके एक एंड के साथ क्या है, अटैच है, इट्स वन एंड अदर एंड ऑफ कॉइल अटैच्ड टू हेयर स्प्रिंग, या स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, हेयर स्प्रिंग. ठीक है, तो इस ढंग से है ये. पॉइंटर इज मेड टू मूव ओवर द स्केल, लीनियर स्केल होनी चाहिए, ओवर द लीनियर स्केल, क्योंकि फील्ड क्या है, हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेडियल फील्ड है. रेडियल फील्ड कैसी फील्ड होती है, जिसमें प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, जिसमें कॉइल का प्लेन जो है दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज भाई द पोल ऑफ द मैग्नेट आर मेड कनकेव. भाई द पोल ऑफ द मैग्नेट आर मेड इन moving coil are made concave in moving coil galvanometer. Why? The question is that why the pole of the strong electromagnet are concave in moving coil galvanometer? Answer is that to provide the radial magnetic field. Radial magnetic field is that magnetic field in which plane of coil is parallel to the magnetic field lines and normal to the plane of coil is perpendicular to the magnetic field lines. So we are going to explain अब next theory. अब थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे. ये सारी चीज़ें अब हमारी टाइप्स भी हो चुकी हैं. अब हमारा लास्ट जो है वो दैट इज व्हाट इज दैट, थ्योरी. अब हमें पता है टॉर्क experienced by the coil is tau is equal to NIBA sin theta, where n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. I क्या है, I है करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल. B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल. थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इनके बीच में एंगल है ये, अंडरस्टैंड. तो ये तो हमने पहले किया हुआ है और यही चीज़ हमने यहाँ रखी, क्योंकि जो कॉइल है जो हमने कनकेव मिरर के कनकेव पोल के बीच में जो कॉइल हमने रखी हुई है दोनों केसेस में, उस केसेस में क्या है कि रेक्टेंगुलर कॉइल दैट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क. जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है. तो ये चीज़ें तो हो गई, परंतु साथ में ही क्या है कि जो
कॉइल का जो दूसरा सिरा है, जैसे ये हम देख रहे हैं उस फिगर में, ये जो सिरा है और ये रेस्ट ये हेयर स्प्रिंग से अटैच है, तो दिस विल प्रोवाइड्स द रेस्टोरिंग टॉर्क। अब ये रोटेट तो हुई, परंतु वो इसको पूरा रोटेट ना करते हुए जितनी ज़रूरत है उस वहाँ तक इसको ले जाएगा कौन? हेयर स्प्रिंग। और हेयर स्प्रिंग बोलेगा कि वापस आ अपनी पोजीशन पे। जैसे करंट जाता है तो गैल्वेनोमीटर आगे जाता है, जब करंट ऑफ हो जाता है तो पॉइंटर अपनी स्केल के ऊपर आ जाता है, मतलब अब 0 के ऊपर आ जाता है, और कॉइल भी अपनी पहली पोजीशन पे आ जाती है। तो इससे ये हेयर स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करवाता है? दिस विल प्रोवाइड द रेस्टोरिंग टॉर्क। आल्सो यहाँ एक चीज़ और है, हेयर टॉ इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। टॉ इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये। अब देखो रेस्टोरिंग टॉर्क की बात की जा रही है। आल्सो रेस्टोरिंग टॉर्क is provided by the spring if K is the restoring torque per unit twist of the coil, per unit twist of the coil, then for phi twist restoring torque is equal to K phi। अब एक के जो है रेस्टोरिंग टॉर्क है, अगर एक पर यूनिट ट्विस्ट आ रहा है किस में? कॉइल में, ऐसे, या स्प्रिंग में आ रहा है, स्प्रिंग में आएगा तो कॉइल में भी आएगा। तो पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द कॉइल के एक यूनिट ट्विस्ट के ऊपर अगर के रेस्टोरिंग टॉर्क है तो फाई ट्विस्ट के लिए रेस्टोरिंग टॉर्क हो गया के फाई। अंडरस्टैंड? और इक्विलिब्रियम में क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम बोथ रेस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एट equilibrium restoring deflecting torque is equal to restoring torque is equal to restoring torque. Now this is question number 3. Using 1 and 2 इन 3 में प्रयोग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है दैट इज दिस NIBA sin थीटा, एंड व्हाट इज दिस इज K phi रेस्टोरिंग टॉर्क। अब बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि plane of coil is normal to the plane of coil is perpendicular to the, since normal to plane of coil is perpendicular to magnetic field lines. Since normal to plane of coil is perpendicular to magnetic field lines, so but we have that is K phi is equal to
ऐसे कर लो, NIBA साइन, सब साइन 90 क्या हो गया 1, दैट इज K फाई। सो NIBA इज इक्वल टू K फाई। सो I इज इक्वल टू K अपॉन NBA, और यहाँ क्या आ गया फाई। अब K अपॉन NBA क्या है, बेयर K अपॉन NBA इज इक्वल टू G कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सो बी है, बट I इज इक्वल टू G फाई। I किसके बराबर हुआ, G फाई के बराबर हुआ, और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, करंट flowing through coil is directly proportional to the deflection। ये क्या है, फाई क्या है, डिफ्लेक्शन, ट्विस्ट क्या है, डिफ्लेक्शन। तो इस ढंग से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फाई है, और जो फील्ड यूज़ हो रही है वो रेडियल फील्ड हो रही है। और रेडियल फील्ड मैंने आपको बताया कि रेडियल फील्ड इज दैट फील्ड एट विच द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार छोटा सा, रेडियल फील्ड क्या है, it is the field at which normal to plane of coil is perpendicular to the direction of external magnetic field। It is the field at which normal to the plane of coil is perpendicular to the direction of external magnetic field। या फिर कई बार ऐसे बोल देते हैं कि जैसे कि मैं प्लेन ऑफ कॉयल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नॉर्मल तो ये हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। तो इस प्रकार की फील्ड जो है, क्योंकि पिवटेड है कॉइल, कॉइल क्या है, पिवटेड है, तो इस ढंग से रखी गई है कि ये पैरेलल हो। तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है इस आर्टिकल को, किसी प्रकार का इसमें कोई चेंज नहीं लाना है, यहाँ तक ही करना है इसको। ये तो मैंने थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए करवा दिया है, और आप लोगों ने काम रोज़ का रोज़ भेजना है।